ये समाज के लिए जीने का जज्बा सिखाया और इतनी सादगी से अपना जन्मदिन, इसके पीछे क्या राज है गुरु जी? हम ये चाहते हैं कि पीर फकीर की कोई भी इंसान अगर उसे कोई तोहफा देना चाहता है तो ऐसा तोहफा दे जिससे पूरी दुनिया का भला हो, सारी सृष्टि का भला हो। तो ये इसी तरह से हम मनाते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ इस दिन, ताकि जो प्रदूषण है वो खत्म हो जाए, जो बीमारियां हैं वो खत्म होंगी, आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां उससे तरक्की हासिल करेंगी और तंदुरुस्त होंगी। तो भगवान से प्रार्थना करके यही कि ये सृष्टि है, इसमें भी आत्मा बसती है, तो ये लगा के भगवान से दुआ करते हैं कि सबका भला हो। कहते हैं गुरुजी, संत अगर एक कदम चलता है तो समाज का करोड़ों जन्म का उद्धार कर देते हैं, और आपने तो स्वयं अपने हाथों से पौधा लगाया है। गुरुजी, देश विदेश में संगत इंतजार कर रही है, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। आज किस तरह से देश विदेश में तैयारियां हैं गुरुजी? हर कोई चाह रहा है कि हम भी बढ़ चढ़ के पौधे लगाएं, और अभी से लोगों ने शुरू कर भी दिए होंगे। तो आज यही तैयारियां कि ज्यादा से ज्यादा मानवता भलाई के लिए, ना कि एक रिकॉर्ड के लिए चलते हैं, बल्कि ये सोच के चलते हैं कि अगर 1 घंटे में अगर ये मान लें कि हम कंपटीशन माने कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, तो ऐसा कंपटीशन पूरी दुनिया को करना चाहिए ताकि सारे समाज का भला हो जाए। कोई कहता है गुरुजी रिकॉर्ड बनाने के लिए करते हैं, तो आप सब लोग भी हाथ जोड़ते हैं, सब लोग ही रिकॉर्ड बनाने के लिए करो, सारी सृष्टि का भला हो जाएगा, सारे समाज का भला हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं संत तो समाज के लिए है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए है, सब उनके बच्चों की तरह है। गुरुजी, सारे देश में खबर आ रही है कि 12 देश में लोग तैयारियां किए बैठे हैं, अब उन्होंने शुरू कर दिया होगा। सबको उम्मीद है कि गुरुजी एक बार पावर आशीर्वाद दें। गुरुजी जी, सबको आशीर्वाद, जो लोग भी लाइव कर रहे हैं, आप सब लोग भी, और जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, चाहे वो राम नाम को मानने वाले हैं चाहे नहीं मानने वाले हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इसमें तो आपके बच्चों का भी भला है, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भला है। तो सब जोर शोर से पौधे लगाएं, और सब जो साथ संगत बैठी है उनको भी पूरा आशीर्वाद कि आप बढ़ चढ़ के आप लोग पौधे लगाएं, और आगे से उनकी संभाल भी अपने बच्चों की तरह करें। ये नहीं कि आप फोटो खिंचाएं या वीडियो बना ली और बाद में बस नहीं, जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाता, ये सोचो कि वो आपकी औलाद है और उसको बड़ा करना है, क्योंकि उसने आपकी आने वाली औलादों का भला करना है। आपका लगाया गया एक पौधा आपका बेटा है, और उसने आने वाली नस्लों का भला करते रहना, जितना कि आपका बेटा शायद करे ना करे वो भगवान जाने, लेकिन ये जरूर करेगा। गुरुजी, पिछली बार 68 लाख पौधे 8 घंटे के अंदर, और 1 घंटे के अंदर 9 लाख पौधे, ये धरती के लिए इतना बड़ा वरदान आप दे रहे हैं गुरुजी। ये जो सबसे बड़ी बात है कि आज ग्लोबल वार्मिंग पे पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन पेड़ लगाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। आपने कहा कि पेड़ लगाने ही नहीं है, उन्हें बेटे की तरह पालना भी है। जी। आप बताएं गुरुजी इस बारे में। बिल्कुल, ये होना चाहिए कि एक भाषण देना, एक कहना, हम चाहते हैं कि कहो चाहे कम, करके दिखाओ। तो यही हम साथ संगत को या सारी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए या ऐसे पौधे ना लगाओ, बल्कि आप अगर पौधा लगाते हैं तो उसकी संभाल करो। और हम भी कोशिश करते रहते हैं, जैसे पौधा लगाया है तो जब भी कभी इधर से आते जाते तो पूछते हैं भाई वो पौधा कौन सा है, और कोशिश करते हैं कि हम भी उसको पानी दे पाए अगर टाइम मिले। तो हर किसी को ये चाहिए कि आप कुछ कर डालिए, कर्म जोगी बन जाइए। जब गीता का संदेश, हमारी पवित्र गीता और सभी धर्मों का संदेश है कि हम कर्म जोगी बन जाए, कर्मठ बन जाए, कुछ कर डालें, तो बताने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया जानती है कि फिर सबका भला होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, मैं डेरे में हूँ, आपके पावन चरणों में हूँ। मैंने चमत्कार देखे हैं कि आप जिस चीज को छू देते हैं वो अमर हो जाते हैं। यहाँ मैंने सेब के पौधे, अखरोट के पौधे, पिस्ते के पौधे देखे। ये आपकी रहमत का ही नजारा है पिताजी कि इस गर्मी वाले वातावरण में जहाँ 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान है, आपने पहाड़ों के पौधे लगा दिए, बर्फ के पौधे लगा दिए। मैं चाहता हूँ कुछ इस बारे में भी बताएं पिताजी। जी, हमने सभी धर्मों को पढ़ा, भगवान की कृपा से हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो धर्मों में हमारे लिखा है कि अगर आदमी हिम्मत करे तो भगवान मदद करते हैं। तो हम जब ये पेड़ लगा रहे, सेब के पेड़ लगा रहे थे, तो वहाँ के डीन थे हिमाचल प्रदेश के, वो कहने लगे गुरुजी क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं, एक पेड़ तो वैसे भी नहीं चलता, नरमादा चाहिए। हमने कहा भाई राम जाने, मेहनत हम करेंगे, आगे कृपा राम की। तो वो एक पौधा लगाया और उस पे फल भी आ गया, वो फला फूला भी है, और वो एक ही पेड़ है, उससे अब बहुत सारे पेड़ और यहाँ सेब के लग गए हैं, और सेब बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, ये हमारे हिंदू धर्म का संदेश है, और यही इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो ये हमने प्रैक्टिकली लोगों को करके दिखाया कि ये ग्रंथों की झूठी बातें नहीं है, हम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, आप बता रहे हैं, पिस्ते, हर चीज हमने भगवान का नाम लेके उसको लगाया, पूरी मेहनत की, और आज वो पौधे फल रहे हैं, फूल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। गुरुजी, आप
रहबर हैं, आप दाता हैं, आपके लिए हर उपमा छोटी है। जितनी भी व्याकरण में या चीजें हैं उपमा की, वो सब आपके आगे फीकी हैं, ये बात मैं जानता हूँ, मानता हूँ गुरुजी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप स्वयं लीड करते हैं, आप प्रेरणा देते हैं, स्वयं करके दिखाते हैं। चाहे वो खूनदान की बात हो तो आप अपने बच्चे बच्चियों से शुरू कराते हैं, उसके बाद संगत को संदेश देते हैं। इसके पीछे क्या है सर? बेटा, हम तो सबके सेवादार हैं, सबके चौकीदार हैं। सेवा करना हमारा काम है। सबका भला करते हैं कि जितना भला हो सके, और सबसे दुआ करते हैं। तो वो 4-5 करोड़ लोग हमारी बात सुनते हैं, सुन रहे हैं। और ये अपने बेटे बेटियां, कल को कोई ये ना कहे कि गुरुजी के बेटे बेटियां तो ऐशो आराम में है। ये अलग बात है कि उनकी जद्दी जायदाद भगवान ने कृपा की, शुरू से ही बड़ा घराना था, तो वो उस अनुसार रहते हैं। लेकिन हर कार्य में मानवता का कोई भी कार्य, आज पेड़ भी वो लगाएंगे सारे, और दीन दुखी के मकान भी बना के देते हैं, विधवाओं के मकान बनाना, उनकी शादियां करवाते हैं। तो हर काम में उनको पहले शुरुआत करते हैं, ताकि लोगों के लगे गुरुजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहते हैं, कि उनके बच्चे भी वैसा ही करते हैं। और हम खुद जो कार्य कर सकते हैं वो हम अपना करके सबके सामने दिखाते हैं, ताकि अगर वो हमें मानते हैं, उनके अंदर ये प्यार है हमारे प्रति, तो सारी सृष्टि के प्रति भी प्यार हो। क्योंकि नफरत करना हमने ना कभी किसी को सिखाया और ना कभी सिखाते हैं। गुरुजी, आज देश का स्वतंत्रता दिवस भी है और संगत के लिए दोहरी खुशी है कि आपका जन्मदिन और स्वतंत्रता दिवस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश की सरहद पे सिपाही खड़ा है, सैनिक खड़ा है, उसके लिए डेरा सच्चा सौदा एक एक बूंद खून अपना देता है। जितनी भी खून की जरूरत होती है, आपने वचन किया कि कमी नहीं होने देंगे। उस बारे में भी एक बार बताएं। जी बिल्कुल। जब देश की सेना देश के लिए सेवा करती है, सब लोग चैन से सोते हैं, क्योंकि वो पहरा देते हैं। तो हमने ये बोला है कि पूरी सेना के लिए यहाँ से ब्लड डोनेशन किया जाएगा। और साथ संगत खूब करती है। कहीं भी प्राकृतिक आपदा है, वहां भी, चाहे कहीं कोई ब्लास्ट या ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है, चाहे वो मुंबई में अभी हुआ या पहले हुआ, हर जगह वो लोग पहुंच जाते हैं कि क्या ब्लड चाहिए, क्या किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, हम करते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात पूरे पत्रकार समाज को कहा है कि किसी को जरूरत हो तो फ्री में है। पूरा कोई गरीब आदमी है उसके लिए फ्री में है। पुलिस लाइन में जो भी ऑफिसर सज्जन या जो भी आम सिपाही भी है, उसको भी अगर जरूरत है तो उसके लिए भी तैयार है खूनदान के लिए। और थैलेसीमिया के मरीजों का भी यहाँ फ्री पे खूनदान किया जाता है। तो रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाते हैं। ये लोग खूनदान करते, जैसे एक दिन में आए थे कि जी हम ज्यादा से ज्यादा करना है, तो उस दिन 47,000 से ऊपर 8-10 घंटे में हो गया। लेकिन देने वाले 1.5 लाख थे, लेने वाले चले गए। कहते ना जी इतना कहाँ से दें। कहते हमने तो पहली बार देखा है कि देने वाले ज्यादा, लेने वाले कम। तो ये भगवान की कृपा है। और हैरानी ये है कि खूनदान करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, राम का नाम लेके करना चाहिए। यहाँ जो लोग भी राम नाम लेके खूनदान करते हैं, उनकी भयानक से भयानक बीमारियां खूनदान के बाद बिल्कुल नेगेटिव पाई गई, होती ही नहीं, खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे हो जाता है। ये तो राम जानता है। अगर वो बीमारी देता है तो वो ले भी सकता है, पल में खत्म कर देता है। ये 100% सच है। तो आप खूनदान कीजिए हिम्मत से, 7 दिन के बाद वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि खूनदान करने से एक अलग तरह की खुशी आती है, और उनकी दुआओं का असर भी जिंदगी भर आपको और आपके बच्चों को लगा रहता है। जी कहते हैं कि दाता के दरबार में तो सबके ही बर्तन छोटे हो जाते हैं, वो चाहे खून लेने वालों के हैं या अपनी मुरादें पूरी करने वालों के हैं। मुझे मिला है, सबको मिला है, 5 करोड़ लोगों को इतना मिला है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा, हमारे गुरु ने पूरा किया है। गुरु जी, एक और मुहिम जो सबसे बड़ी है इस वक्त देश के आगे, बहुत बड़ी समस्या है वेश्यावृत्ति की। गुरु जी, आपने एक पावन मुहिम चलाई और आपने सेवादारों में वो जज्बा भर दिया कि वो उन लड़कियों से शादी करने को तैयार हैं जो नरक का जीवन जी रही हैं। आप इसके बारे में भी जरूर। जी हाँ, हमने ये भगवान की कृपा से ही शुरू किया कि वैश्या जो हैं समाज में, तो उनको बना दिया जाता है, मजबूरीवश बन जाती हैं। तो उनको हमने खुला संदेश दिया, और आज भी इस मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हम आपको बेटी बनाएंगे, आप हमारे पास आइए। हमने 11 बेटियां बना के उनकी शादियां कर दी हैं, उनके घर बेटे पैदा हुए हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सारे परिवार खुश हैं। तो हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे। अगर आपको बीमारी है तो उसका इलाज करवाएंगे। उसके बाद शादी करवाने के लिए आपके पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह के लोग यहाँ पे 1400 के करीब नौजवान तैयार हैं जो आपसे शादी करवाने को तैयार बैठे, आपको मुख्य धारा में लेके आएंगे। अब समस्या ये आ रही है कि अगर सरकार से भी हमारी अपील, ये समस्या ये आ रही है, वो आना चाहती है लेकिन बीच में जो दलाल टाइप लोग हैं वो उनको आने नहीं दे रहे। उनकी चिट्ठियां तक आती हैं कि हमारा कुछ किया जाए, हमें बहुत तंग कर रहे हैं। वो बेचारी आती हैं, बाकी उनको और पीटा जाता है, उनका बुरा हाल किया जाता है कि आप कैसे चलेगी, बीच में पकड़ी जाती है। जो आ जाती है तो वो तो आ गई। तो हम ये भी चाहेंगे कि प्रशासन भी इस बारे में जो संभव हो सकता है वो करे। तो हम उनकी शादियां नौजवानों से करवाने को तैयार हैं।